नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रतिका थपलियाल। बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। हर दल जनता के बीच पहुंच रहा है और अपनी बात रख रहा है और विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और सियासी बयानबाजी हर दिन नए मोड़ ले रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल। चुनावी मौसम में ये फैसला न सिर्फ युवाओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे नीतीश सरकार की विकास पर एक राजनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। क्या है ये सौगात, किसे होगा फायदा और क्या इससे नीतीश कुमार को मिलेगा सियासी फायदा? आइए जानते हैं विस्तार से क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के मूल निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। ये नई व्यवस्था आगामी TRE4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से लागू होगी, जिसकी परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी। इसके बाद TRE5 का आयोजन वर्ष 2026 में किया जाएगा और उससे पहले STET सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का भी निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नवंबर 2005 में जब उनकी सरकार बनी तभी से राज्य में शिक्षा के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसी दिशा में अब तक लाखों शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिससे न सिर्फ स्कूलों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, बल्कि राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। इस निर्णय से बिहार के छात्रों और युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी पाने का अधिक अवसर मिलेगा, जिससे पलायन भी कम होगा और राज्य की प्रतिभा बिहार में ही उपयोग हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर पटना के गांधी मैदान में कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकारी नौकरियों में 90 से 95% आरक्षण बिहार के मूल निवासियों को मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही स्थानीय युवाओं के हित में कदम उठा चुके हैं और ये स्पष्ट संदेश है कि JDU की सरकार बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरीके से गंभीर और संवेदनशील है। इस तरह की नीतियां सीधे सीधे ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव, दूरदृष्टि और विकासपरक सोच बिहार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जहां अन्य दल केवल वादे करते हैं, वहीं JDU के नेतृत्व में बिहार सरकार जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन प्रभावी निर्णयों के बीच तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं पर कितना दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषणों से नहीं, काम के आधारों पर सरकार को आंकने लगी है और नीतीश कुमार इसमें बार बार खरे उतरते हुए आए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे राज्य के युवाओं के लिए लाई गई रोजगार योजनाएं हो या शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाए गए कदम। तेजस्वी यादव हर बार बिना किसी ठोस तर्क के इन पर पलटवार करते हैं। अक्सर वो इन योजनाओं को कॉपी पेस्ट की राजनीति करार देते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे ना तो इन नीतियों की गंभीरता को समझ पा रहे हैं और ना ही उनकी सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव की ऐसी बातें अब उनकी घबराहट दिखाती है। जब सरकार जमीन पर सच में काम कर रही हो तो विपक्ष को सोच समझकर आलोचना करनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव बिना वजह हर बात का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर बेवजह हल्ला मचाया, लेकिन अब उसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया है, जिससे उनकी राजनीति पर और भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। अब वो खुद ही अपने बिछाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तथाकथित महागठबंधन का वो चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन दलों के बीच अंदरूनी खींचतान और विचारों की स्पष्ट सहमति के चलते तेजस्वी यादव का नेतृत्व सवालों के घेरे में है। वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और JDU बिहार को एक स्थिर, शिक्षित और विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव दिशाहीन राजनीति का शिकार बनते जा रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि महागठबंधन के भीतर क्या कुछ चल रहा है और क्यों उसमें एकता दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है, जिसे महागठबंधन कहा जाता है, वो इस वक्त अंदरूनी कलह और आपसी मतभेदों से जूझ रहा है। शुरुआत में इस गठबंधन को लेकर जो एकता और मजबूती दिखाई दी थी, वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। महागठबंधन की अंदरूनी हालत फिलहाल काफी कमजोर और अस्थिर नजर आ रही है। सबसे बड़ा संकट नेतृत्व को लेकर है।
तेजस्वी यादव खुद को पूरे महागठबंधन का स्वाभाविक नेता और मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य दल इस पर सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि राजद आरजेडी का वर्चस्व बाकी दलों को हाशिए पर डाल देता है, जबकि सभी को बराबरी का दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा गठबंधन के दलों की नीतियां और विचारधाराएं भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। कोई पार्टी वामपंथी सोच के साथ चल रही है तो कोई अपेक्षाकृत उदार और मध्यमार्गी रुख अपनाए हुए है। ऐसे में जब कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा सामने आता है तो इनके बीच विचारों का टकराव हो जाता है, जिससे नीतिगत एकता बन ही नहीं पाती। महागठबंधन के भीतर हाल के महीनों में कई बार आपसी आरोप प्रत्यारोप सामने आए। सार्वजनिक मंचों से लेकर मीडिया इंटरव्यू तक कई नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। ये सब इस बात का संकेत है कि अंदरूनी संवाद की कमी है और सहयोग की भावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका सीधा असर जनता के बीच भी पड़ा है। जब गठबंधन के दल खुद ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता भी उनसे क्या उम्मीद रखे। इसके उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और एनडीए के दलों के बीच स्पष्टता, स्थिरता और समन्वय की भावना कायम है, जिससे लोगों का भरोसा लगातार बना हुआ है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी तेजस्वी यादव का अनुभवहीन और अस्थिर नेतृत्व भी है। वो अब तक खुद को एक परिपक्व, सोच समझकर निर्णय लेने वाले नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। उनकी बार बार की बयानबाजी, नीतिगत स्पष्टता की कमी और जल्दबाजी में लिए गए फैसले ये दर्शाते हैं कि वो अभी भी एक जिम्मेदार नेता के तौर पर परिपक्व नहीं हो पाए हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर संशय और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। अब असली सवाल यही है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव किस रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंचते हैं। क्या वे अपने अब तक के विरोधात्मक रवैये से बाहर निकलकर कोई सकारात्मक एजेंडा लेकर सामने आएंगे? क्या वो ये स्पष्ट कर पाएंगे कि उनकी नीतियां क्या है और उनके पास राज्य को आगे ले जाने का कोई ठोस रोड मैप है भी या नहीं? साथ ही ये भी देखना होगा कि वो महागठबंधन की टूटती एकता को कैसे संभालते हैं और क्या वो अपने सहयोगी दलों को फिर से विश्वास में लेकर एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर पाएंगे। जनता अब समझदार हो चुकी है। सिर्फ नारों और वादों से नहीं बल्कि ठोस काम, ईमानदार नेतृत्व से ही भरोसा बनता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, खासकर तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन के लिए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार स्थिरता, विकास और सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है, जिससे जनता का भरोसा उनके साथ पहले से और मजबूत होता जा रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो काम और अनुभव को चुनेंगी या केवल वादों और आलोचनाओं की राजनीति को। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।